Good morning, students. Welcome. So, students, this is the second part of chapter 15, Some Natural Phenomena. And today we are going to start from the topic Transfer of Charge. Last part में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू समझा था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे से और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं देन दे कैन अट्रैक्ट। जैसे हमने रिफिल और बलून का केस देखा था, दोनों को ही रब कर दिया था, दोनों ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट थे, बट इन दैट केस टू दे वर अट्रैक्टिंग ईच अदर. Okay, so that is the part we read in the last part. Clear? So today we are going to start from the activity 15.4. Take an empty jam bottle. Take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. पहले आप देख लो पिक्चर कैसा है, फिगर क्या का है. ये ग्लास बॉटल ली है, खाली ग्लास का कंटेनर या खाली ग्लास का जार ले सकते हैं इस शेप का. उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए ऊपर कार्डबोर्ड का भी पीस लगा हुआ है, देख सकते हो आप. ऊपर से ये फिर होल करके कार्डबोर्ड में कुछ चीज़ हैंग कर रही है नीचे की तरफ. ओके, अब रीड करते हैं. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. एक खाली जैम बॉटल आप ले लो. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल. बॉटल का जो कैप है ना, ऊपर की तरफ जो माउथ है, आई मीन उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कार्डबोर्ड का पीस लेना है. पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. उस कार्डबोर्ड में हमको एक होल करना है, गड्ढा करना है, ताकि एक मेटल क्लिप उसके अंदर जा पाए. ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4. पेपर क्लिप को हमको खोल देना है. पेपर क्लिप क्या होती है, आती है स्टेशनरी में, इस तरीके की होती है, बंद होती है ऐसे, तो ये इस तरीके से, लेकिन हम इसको ओपन कर देंगे. जैसे आप देख सकते हो, इसको हमने ओपन कर दिया और इस तरीके से लगा दिया. ये है पेपर क्लिप, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4. कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर ईच. अब हम एल्यूमिनियम जो फॉइल होता है ना, फॉइल पेपर होता है जो आप लंच में लेकर आते हो, सिल्वर फॉइल, उसका जो एल्यूमिनियम का बना रहता है वो, उसकी इक्वल साइज़ का हमको क्या करना है, 4/1 का स्ट्रिप काटना है, 2 स्ट्रिप्स काटनी है. हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन. अब पेपर क्लिप से हमें क्या करना है, उसकी मदद से हैंग करना है एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स को. ये है एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, ये जो आपको 2 दिख रही है ना, व्हाट आर दे, दीज आर द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स. पेपर क्लिप से हमें इसको हैंग कर देना है. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड सो दैट इट्स परपेंडिकुलर टू इट. अब कार्डबोर्ड के अंदर हम उस पेपर क्लिप को डाल देंगे, जार के अंदर कार्डबोर्ड ऊपर से रख देंगे, पेपर क्लिप उस कार्डबोर्ड के होल की तरफ से अंदर की तरफ डाल देंगे और एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स को हैंग कर देंगे. चार्ज अ रिफिल एंड टच इट. अब एक रिफिल को चार्ज करो. चार्ज कैसे करते हैं, रब करने से. आपको लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ मैं, पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज करते हैं, बाय रबिंग इट विद द अदर मटेरियल. द अदर मटेरियल कैन बी वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, ओके, और भी काफ़ी सारे होते हैं. तो ये रिफ़िल है जो इस पर्सन के हैंड में कैरी कर रहा है, ये एक रिफ़िल है. रिफ़िल को चार्ज कर दो रबिंग से, रब करके चार्ज कर दो विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. फिर इसको हम रिफ़िल को पास लेकर आएंगे इस पेपर क्लिप के एंड पे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. अभी पेपर क्लिप तो चार्ज नहीं है, हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि लिखा हुआ है कि पेपर क्लिप को भी चार्ज करना है. पेपर क्लिप हमने सिंपली इंसर्ट करी है इस कार्डबोर्ड के अंदर. इस रिफ़िल को हमने चार्ज कराया रब करके. तो हमने क्या समझा था कि इफ़ दे आर अनलाइक चार्जेस, मतलब कि रिफ़िल में तो पॉजिटिव चार्ज है बट इसमें चार्ज नहीं है. ये वाला पिन, ये जो पेपर क्लिप है, चार्ज नहीं है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स. अब जैसे इस रिफ़िल को मैं टच करती हूँ इस पेपर क्लिप के एंड से, रिफ़िल को पेपर क्लिप के एंड से टच करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है ना, ये जो फॉइल स्ट्रिप्स अटैच है ना पेपर क्लिप से, इसमें मूवमेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि पेपर क्लिप से ही, पेपर क्लिप के डायरेक्ट कांटेक्ट में है एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स. जैसे ही हम इस चार्ज्ड रिफ़िल को पेपर क्लिप के एंड पर टच करते हैं तो फॉइल स्ट्रिप्स में हम मूवमेंट देख सकते हैं. अब मूवमेंट किस तरीके का, नाउ टच अदर चार्ज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब कि फॉइल स्ट्रिप रिपेल हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या फिर पास आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं.
नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब रिफिल की जगह आप कोई दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट भी टच कर सकते हो इस पेपर क्लिप के एंड्स पर। डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल द केसेस? तो क्या सारे केसेस में ही जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्राई करते हो पेपर क्लिप क्या सेम ही एक्ट करती हैं? मतलब इस केस में हम क्या देख रहे हैं, दूर है पेपर क्लिप, दूर है मतलब कि रिपल्शन हो रहा है, रिपेल कर रही है। कैन दिस अपैरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट? मतलब इस अपैरेटस को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके तो क्या हम इस अपैरेटस को यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि बॉडी चार्ज्ड है या फिर नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर? क्या आप बता सकते हो फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल क्यों हो रही हैं, दूर क्यों जा रही हैं एक दूसरे से? पढ़ते हैं अब ऐसा क्यों होता है। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स को भी सेम चार्ज मिलता है अगर हम इस रिफिल को टच कर देते हैं इसकी पेपर क्लिप के एंड पर, तो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स को भी सेम ही चार्ज मिलता है जो कि रिफिल कैरी कर रही है। किसके थ्रू? पेपर क्लिप के थ्रू। रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये चीज़ पता है मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स काय के लिए एल्यूमिनियम की, एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। स्ट्रिप्स में जो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब कि रिफिल के थ्रू जो चार्ज पेपर क्लिप में आया, तो दो पेपर क्लिप हैं, दोनों ही पेपर क्लिप में एक जैसा चार्ज आया, मतलब इस पेपर क्लिप में भी सेम चार्ज है और इस पेपर क्लिप में भी सेम चार्ज है। और हमने क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे से। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं मतलब दूर जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। तो दोनों ही एल्यूमिनियम स्ट्रिप में सेम तरीके का चार्ज है, मतलब कि वो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। क्लियर? सच अ डिवाइस, मतलब ये डिवाइस है, पूरी जो डिवाइस है, कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसी डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और ऐसी डिवाइस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। Thus, we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another charged object through a metal conductor. तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे फाइंड करा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफिल चार्ज ऑब्जेक्ट थी, कौन से ऑब्जेक्ट पर कैरी हुआ, ट्रांसफ़र हुआ एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स पर, जो कि मेटल की ही बनी है। तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू मेटल कंडक्टर, अगर कोई मेटल का कंडक्टर यूज्ड है, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज्ड है। क्लियर? टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड। अब उस पेपर क्लिप के एंड को जेंटली अपने हैंड से पकड़ो। जैसे आप हैंड से उसको टच करोगे ना, तो वो क्या हो जाती है, अपना चार्ज लूज़ कर देती है। ठीक है? एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप्स। मतलब जैसे मैंने रिफिल हटाई और रिफिल की जगह मैंने अपना फिंगर टच करा उस पेपर, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स जो रिपेल हो रही थी, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही थी, वो क्या हो जाएंगी, वो पास आ जाएंगी, वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आ जाएंगी। क्लियर? दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएंगी जैसे वो पहले थी। रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। वापस से आप सेम चीज़ कर सकते हो कि फॉइल स्ट्रिप्स को इस बार आप चार्ज कर कर देखो, रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप को आप टच करो। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. हर बार आप क्या देखोगे, जैसे ही आप कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हो, पेपर क्लिप के एंड पर ऊपर की तरफ कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप टच कर रहे हो, तो वो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स रिपेल होगी, दूर जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा देते हो और अपने हाथ को यहाँ पर इस एंड पर टच कर देते हो, तो ये कोलैप्स हो जाती हैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, आपस में ओरिजिनल स्टेट पर आ जाती हैं। कोलैप्स मतलब टकरा जाती हैं और अपनी जैसे पहले जिस स्टेट में थी ना रिपल्शन के पहले, उसी स्टेट में वापस से आ जाती हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं उनका चार्ज खो जाता है, दे लूज द चार्ज टू द अर्थ। जैसे ही आप अपनी बॉडी से टच करते हो ना उसको, तो आपकी बॉडी से वो ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज्ड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ, इसको आप अंडरलाइन करोगे अपनी अपनी बुक्स में, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस
ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज एक चार्ज्ड बॉडी से टू दी अर्थ, जैसे ही हम टच कर रहे हैं ना उसको, तो क्या है ये डिस्चार्ज कर दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज। क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है टू ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी टू द अर्थ। टू द अर्थ इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। क्लियर? Earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical current. हर बिल्डिंग में अर्थिंग की जो वायर होती ही है सब जगह। अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है सब बिल्डिंग्स में। तो क्या होता है, इससे जो इलेक्ट्रिकल शॉक होने की संभावना होती है अगर कभी, तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स नहीं होते। ठीक है, बिजली के जो करंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं वो नहीं होते, बिकॉज इससे जो इलेक्ट्रिकल करंट का जो लीकेज है इसको हम प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अर्थिंग के थ्रू। सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक कवर करा आज, और जाना कि किस तरीके से हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं, और उस वजह से क्या होता है, इफ़ अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच अनदर ऑब्जेक्ट इट ट्रांसफर्स द चार्ज टू इट। ठीक है, तो हमने आज ये सब पढ़ा, आप वापस से एक और बार पढ़ोगे इसको। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।